जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है। दोस्तों, क्या सच में दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या सच में अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है, वो इसका लहर जो है, इसका जो चिंगारी है, पूरी दुनिया के अंदर में बढ़ रही है, फैल रही है? तो हम देखते हैं कि जानने का प्रयास करते हैं इसमें इसके मुख्य कारण क्या है। हम लोग ये देख रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही जा रहा है, वो बड़ा होता ही जा रहा है। तो इसके पीछे का, इसके बैकग्राउंड और इसके कहानी को हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण इस तरह का माहौल जो है कि बन गया है। तो देखते हैं हम लोग कि 1989 ईस्वी में ईरान में इस्लामिक क्रांति होने के बाद अमेरिका पूरी तरीके से जो है कि ये नाराज़ होता है ईरान से, और ईरान जो है कि डिक्लेयर किया जाता है इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है। फ्रांस के बाद ये विश्व में बहुत बड़ा तीसरा सबसे बड़ा क्रांति देखने को मिलता है। ये धार्मिक रूप से जो है कि इस्लामिक धर्म के हिसाब से, इसके रीति रिवाज के हिसाब से इस देश को चलाए जाने के लिए इसको एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में बनाया जाता है। और यहाँ के प्रमुख जो है कि उस समय जो इसके प्रमुख थे वो आयतुल्ला खुमैनी वहाँ के प्रमुख बनते हैं। और तब से जो है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तानातनी बना हुआ रहता है, और कहीं ना कहीं इजराइल के जरिए अमेरिका बड़े बड़े घटनाओं को, बड़े बड़े आक्रमण को जो है कि वो यहाँ पर अंजाम देता है इजराइल के बहाने। तो हम लोग ये देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इजराइल और अमेरिका इस पर जो इस पर आरोप लगा करके जो हमले करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? तो संघर्ष का मुख्य कारण जो है कि परमाणु कार्यक्रम, यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, इसका विवाद का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इनका मानना है कि अगर ईरान जो है परमाणु संपन्न हो गया तो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा हो सकता है, और इजराइल को ये नुकसान पहुंचाएगा। इस बात का डर जो है कि इजराइल को बना रहता है और अमेरिका को, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का एक एजेंट के रूप में काम करती है इजराइल, और ये पूरे मिडिल ईस्ट को जो है कि कंट्रोल में रखती है। अमेरिका जो है इजराइल के थ्रू पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना वर्चस्व और अपना अस्तित्व को जो है कि वो कायम रखने में सफल रहता है। तो यही इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो है ईरान एक बड़ा शक्तिशाली देश है, और ये कहीं ना कहीं अगर परमाणु संपन्न हो गया तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में इसका दबदबा होगा, इसका अपना एक रोब होगा, और इजराइल के लिए ये लोगों को खतरा महसूस होता है। यही मुख्य कारण है जिसके कारण इसके परमाणु कार्यक्रम को, प्रोग्राम को हमेशा जो है इसको नुकसान पहुंचाया जाता है। जब भी इसको भनक लगता है कि ये परमाणु कार्यक्रम की ओर बढ़ रहा है, इसका प्रोग्रेस हो रहा है कुछ, तो इसके वैज्ञानिकों को, इसके परमाणु साइट्स को, इसके एसिड्स को जो है कि पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करके इसको बैकफुट पे ले जाया जाता है, और इसको अभी तक परमाणु संपन्न होने नहीं दिया गया है। यही मुख्य कारण है ना, यहाँ पर युद्ध होने का मुख्य कारण है। अब हम लोग ये देखेंगे और जानते हैं कि भारत और पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो इसमें जो है हमें पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र से, यानी या सऊदी अरबिया हो, चाहे इराक हो, कुवैत हो, यूएई हो, इन सभी के जो पेट्रोलियम और गैस का जो साइट है, इन सभी पर कहीं ना कहीं अमेरिका का अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल रहता है, और ये पूरी दुनिया पर यहाँ से इन सभी चीज़ों को निर्यात करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा 28 फरवरी 2026 को ईरान के तेहरान में उसके सर्वोच्च नेता, यानी कि सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला अली खामनेई जो थे, उनको जो है कि एक हमला किया जाता है और इनको जो है कि शहीद कर दिया जाता है, जिसके कारण पूरे ईरान के अंदर में शोक का माहौल और पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल है। कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल से नाराज़गी का भी माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि किसी देश का जो एक सम्मानित व्यक्ति, देश के नागरिकों के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि जो होता है, वो एक सम्मानित व्यक्ति होता है, उसके ऊपर आप इस तरह से जो है कि आक्रमण करके उसको शहीद कर देना, ये कहीं ना कहीं इलीगल है। जिसके कारण पूरी दुनिया के अंदर में जो भी लोग हैं, जो भी पूरी दुनिया है, वो लगभग जो है कि अमेरिका से नाराज़ हैं। जो इनके मित्र राष्ट्र थे वो भी कहीं ना कहीं इनका साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका असर यही होगा कि यहाँ पर होगा नहीं, बल्कि हो रहा है कि पूरी दुनिया पर जो है ये जो
पेट्रोलियम और गैस का जो दाम है वो पूरी तरीके से बढ़ेगा और इसका अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया पर जो है कि देखने को मिलेगा। इसका अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराएगी, अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था। और कहने का मतलब है कि जो अरबियन सागर है, यहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए एक नहर निकलती है जो अरबियन सागर से मिलती है और इसी के थ्रू लगभग दुनिया के 50% हिस्से पर यहाँ से तेल सप्लाई होता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये ईरान के पूरी तरीके से कंट्रोल में है। इसी के एरिया से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आती है और ये अरबियन सी पे मिलती है और यहाँ से सऊदी अरबिया, इराक और यूएई और ये सभी देशों का जो गैस है और पेट्रोलियम है, इसी रास्ते से इनका टैंकर जो है कि निकल करके ये विभिन्न इलाकों में चली जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के कंट्रोल में है और ईरान पूरी तरीके से खुल के ये कह दिया है कि अब जो है यहाँ से एक भी ऑयल टैंकर को जाने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ऑयल टैंकर बढ़ने का प्रयास करेगा तो फिर उसको उड़ा दिया जाएगा। और इस तरीके से बारूदी सुरंग जो है ये पूरे उस इलाके पर ये बिछाए हुए है और जब भी कोई टैंकर यहाँ से क्रॉस करने का प्रयास करता है, अमेरिकी टैंकर पर प्रयास करता है क्रॉस करने का, तो उसको जो है कि वो तबाह और बर्बाद कर देता है। तो इस तरीके से ये पूरे अमेरिका के अर्थव्यवस्था को अब ये हिलाने का काम कर रहा है, जिससे क्या है कि ऑयल और गैस का जो सप्लाई रुक गया है, अब नहीं आ पा रहा है, जिससे हमारे देश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी तरीके से ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और वहाँ से पूरे हमारे देश के अंदर में लगभग 60 से 80% गैस और ऑयल का आपूर्ति यहीं से होता है, इसी रास्ते से होता है। तो इस तरीके से जब ये हमला करता है तो ये अब पूरी तरीके से अब एक घायल शेर की तरह हो गया है ईरान और अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं सऊदी अरबिया में, इराक में, यूएई में, उन सभी को तबाह और बर्बाद कर रहा है। और उनके बहुत महंगे महंगे जो डिफेंस सिस्टम, थार्ड जैसे महंगे महंगे डिफेंस सिस्टम तैनात थे, उन सभी को जो है कि वो तबाह और बर्बाद कर दिया है। और इजराइल के अंदर में पूरी तरीके से एक खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है और पूरी दुनिया लगभग अब इसके लपेट में आती हुई दिख रही है। तो मैंने कोशिश की कि ये इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँ। यानी कि अभी अभी जो पता चला है कि अभी फ़िलहाल लगभग 17 मार्च 2026 को इनके सर्वोच्च सैन्य अधिकारी अली लारिजानी को भी शहीद कर दिया गया। और अब जो है कि पूरी तरीके से इंतकाम के मूड में दिख रही है ईरान और इसका प्रतिक्रिया वो देते हुए दिख रहा है इजराइल और अमेरिका को। और इनको काफ़ी इनके एसिड्स को नुकसान पहुंचा रहा है, महंगे महंगे एसिड्स को ये ध्वस्त कर दे रहा है। अकेला है पर जो है कि दोनों पर ये भारी दिख रहा है क्योंकि पूरी दुनिया लगभग अब अर्थव्यवस्था को ये जो है कि काबू कर दिया है। पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था जो है चरमराई हुई सी महसूस हो रही है। ये खुल करके कह दिया है कि जो भी अमेरिका के इस जो घटना है जो इस तरह से ईरान के साथ किया है, इस पर जो देश जो है कि इसका विरोध करेगा उसको जो है कि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका ऑयल टैंकर, गैस टैंकर को नहीं रोका जाएगा, उसको जाने दिया जाएगा। जैसे कि चाइना का ऑयल टैंकर जो है कि वो रुकता नहीं है, वो चला जा रहा है क्योंकि ईरान खुल करके इसका सपोर्ट में है, साथ दे रहा है। और इस तरीके से हमारे देश में थोड़ा संकट की स्थिति देखने को मिल रही है और ये हमारे लिए भी दुख की विषय है। तो हमें चाहिए और पूरी दुनिया को चाहिए, पूरी दुनिया के ऐसे मुल्कों को, ऐसे देश को चाहिए इस समय आगे आ करके और इनके बीच में समझौता करानी चाहिए और इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि युद्ध जो है किसी भी स्थिति में किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बेहतर नहीं है। इसमें मासूम लोगों का जान जाता है और सारे लोगों का जीवन जो है कि अस्त व्यस्त होता है। तो ये एक कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक नुकसान का चीज़ है, प्रतीक है। तो इसीलिए ऐसे मुल्कों को जो अपने आप में सक्षम है, इनको आगे बढ़ के, जिसमें हमारा भारत भी है, इनको भी आगे बढ़ करके और सुलह कराने का प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।